लगभग 1000 से भी ज्यादा तालिबानी आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। अलग अलग देशों के सैनिक अफगानी वर्दी पहनकर तालिबान के खिलाफ भयंकर मोर्चा खोल दिए हैं। अब तालिबान के खिलाफ टैंक, तोप, मिसाइल और खूंखार हथियारों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। भयंकर मदद मिलने के बाद अफगानी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी पर बड़ा खुलासा किया है, जिसे जानकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। बेहद दिलचस्प वीडियो है, अंत तक देखिएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक बार फिर से अफगानिस्तान में भारत समेत अफगानी सैनिकों की भारी जीत हुई है। तालिबानी और पाकिस्तानी आतंकी अफगानिस्तान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान समेत पूरे तालिबान की भयंकर हार हो रही है। अब पाकिस्तानी सेना के साथ तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान के पहाड़ियों और खेतों में छिप रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान का मन भर गया था और वे लगातार खून बहा रहा था, जिसके कारण पूरी दुनिया परेशान थी। लेकिन अब तालिबान का अंत होने जा रहा है, क्योंकि अन्य देशों के सैनिक अफगानी वर्दी में छिपकर तालिबान के खिलाफ गोरिल्ला वार कर रहे हैं। तालिबान के खिलाफ इस लड़ाई में कई देशों ने अपने सैनिकों और खूंखार हथियारों को चुपके चुपके अफगानिस्तान भेज दिया है। इसी कारण अब अफगानिस्तान लगातार हारता जा रहा है। इतनी संख्या में तालिबानियों की मौत पर तालिबान बुरी तरह से सहम चुका है। अब उसे अंदाजा लग चुका है कि अगर मारकाट बंद नहीं की तो जो जिले हाथ लगे हैं वे सब अफगानी सैनिकों के हाथ लग जाएंगे। जो तालिबान कल तक अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तैयार नहीं था, अब वे लगातार बार तालिबानी नेताओं से बातचीत करने के लिए विवश हो चुका है। और इस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भयंकर जीत होने जा रही है। अफगानी भाई जगह जगह पर मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्र हित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, आज का वीडियो भयंकर विस्फोटक होने वाला है, जिसे देखकर पूरा भारत झूम उठेगा। आखिरकार अब धीरे धीरे अफगानिस्तान में भारत समेत पूरे अफगानी सैनिकों को बड़ी जीत मिल रही है। बेहद विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ है। देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने में देश हित से जुड़े सभी जानकारी फ्री में पहुंचाई जाए, अंतिम छोड़कर लोगों को भी जागरूक बनाई जाए, तभी हमारा प्यारा भारत चीन से आगे निकल पाएगा। अगर आप हमारे इस मिशन में किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो स्क्रीन पर दिए गए हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। कई तालिबानी अब अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। अचानक ये खेल कैसे पलट गया? अचानक अफगानिस्तान में भारत की जीत कैसे हो रही है? आइए जानते हैं विस्तार से। तालिबान पर कहर बनकर टूट रही है अफगानिस्तान की सेना। सुरक्षा बलों ने 4 दिनों में ढेर किए 967 लड़ाके। अफगानिस्तान से विदेशी बलों की वापसी के बाद से सुरक्षा का जिम्मा अफगान सुरक्षा बलों पर आ गया है। अफगानी सुरक्षा बल इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए भी नजर आ रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पिछले 4 दिनों में 900 से अधिक तालिबान लड़ाकों को ढेर कर दिया। अफगान सिक्योरिटी एंड डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि सुरक्षा बलों ने पिछले 4 दिनों में 967 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया गया और 500 से अधिक को घायल कर दिया गया। तालिबानी लड़ाकों पर अफगानी सुरक्षा बलों की यह कार्रवाई देश के अलग अलग हिस्सों में हुई है। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि तालिबान के खिलाफ इस खूंखार कार्रवाई में भारत समेत अमेरिका, चीन और रूस के सैनिक भी बेहद खुफिया तरीके से अफगानी सेना की मदद कर रहे हैं। जनरल अजमल सिनवारी ने कहा है कि 20 से अधिक प्रांतों में संघर्ष चल रहा है और 9 शहरों में हाई लेवल का खतरा है। उन्होंने कहा कि स्थिति में सुधार की संभावना है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं और मैं एक सैन्य जनरल के रूप में कहता हूं कि सभी अफगानिस्तान क्षेत्र की बहादुरी के साथ रक्षा की जाएगी। गृह मंत्रालय के अनुसार अफगान बलों ने पिछले 12 घंटों में परवान में सोरो के परसा जिले और गजनी में मेलस्तान जिले का नियंत्रण वापस ले लिया। तालिबान के बढ़ते कदम को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका अपने सैनिक वापसी के फैसले को बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है। आइए जानते हैं विस्तार से।
जब से ये खबर अफगानिस्तान में फैली है कि सैनिक वापसी के फैसले को अमेरिका बदल सकता है, उसके बाद से ही तालिबान के नींद उड़े हुए है। अमेरिका अफगान सेना के कड़े तेवर से घुटनों पर तालिबान बोला, शांति के लिए राजनीतिक समाधान निकालेंगे। अमेरिका और अफगान सेना के कड़े रुख को देखते हुए तालिबान अब बातचीत की पहल करता दिखाई दे रहा है। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजा ने रविवार को कहा कि वे अफगानिस्तान में संघर्ष विराम के लिए एक राजनीतिक समाधान का दृढ़ता से समर्थन करते हैं। हिबतुल्लाह अखुंदजा का यह बयान तब आया है जब आज से ही अफगान सरकार के प्रतिनिधि और तालिबान का राजनीतिक नेतृत्व का दोहा में नए दौर की बातचीत होनी है। इस बयान से उम्मीद जगी है कि लंबे समय से रुकी शांति वार्ता में कुछ सकारात्मक परिणाम आ सकता है। इससे पहले भी तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि देश में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर दोनों पक्षों में अभी तक कोई समझौता नहीं हो सका है। कतर की राजधानी दोहा में तालिबान का राजनीतिक मुख्यालय है। अफगानिस्तान सरकार और अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तालिबान इसी जगह बैठक करता है। पिछले एक साल में तालिबान और अफगान सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली है। तालिबान की हिंसक कार्रवाई के कारण पिछले कुछ महीने से दोनों पक्षों के बीच बातचीत बंद हुई थी। अब रविवार से फिर से नए दौर की बैठक शुरू हो चुकी है। अखुंदजा ने कहा कि तालिबान युद्ध को समाप्त करने के लिए समाधान निकालने को प्रतिबद्ध है, लेकिन दूसरा पक्ष केवल समय बर्बाद करना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमारा संदेश ये है कि विदेशियों पर निर्भर रहने के बजाय आइए हम अपने मुद्दों को आपस में सुलझाएं और अपनी मातृभूमि को मौजूदा संकट से बचाएं। तालिबान के कब्जे में आए इलाकों पर फिर से कब्जा के लिए अफगान सेना ने कार्रवाई तेज कर दी है। अफगानी लड़ाकू विमान तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जमीनी स्तर पर अफगान सेना तालिबान के सामने कड़ी चुनौती पेश कर रही है। काबुल, कंधर सहित कई शहरों में अफगान सेना ने तालिबान को पीछे ढकेल दिया है। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि तालिबान के खिलाफ इस लड़ाई में भारत अफगान भाइयों के साथ हर समय खड़ा है और भारत अफगानिस्तान में कोई बिजनेस नहीं करता, बल्कि हम वहाँ अपने अफगानी भाइयों के लिए विकास करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी कारण आज भारत और अफगानिस्तान के बीच जबरदस्त भावनात्मक रिश्तों से पाकिस्तान के फटे पड़े हैं। क्या तालिबान से निपटने के लिए भारत से मांगी मदद? अफगानी राष्ट्रपति ने दिया ये जवाब। आइए जानते हैं विस्तार से कि आखिर अफगानी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के बारे में क्या कहा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कई बड़ी बातें कही है, जो तालिबान के साथ चल रहे उसके युद्ध और भारत अफगान संबंधों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी के भारतीय अखबार द हिंदू को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने इंटरव्यू दिया है, जिसमें अशरफ गनी ने यह स्वीकार किया है कि तालिबान ने अफगान में चल रही लड़ाई में कई जगहों पर जीत हासिल की है। उन्होंने कहा है कि पहली बात ये कि कुछ लड़ाइयाँ जीत जाना युद्ध जीत जाना नहीं होता। वे लड़ाइयाँ जीते हैं, लेकिन वे युद्ध हारने जा रहे हैं। इसे लेकर हम संकल्पित हैं। हमें स्थिति को संतुलित करने की जरूरत है, लेकिन हमारा गोल सैन्य रूप से युद्ध जीतना नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान में एक राजनीतिक समाधान तक पहुंचना है। अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी ने आगे कहा, मैं नहीं चाहता कि हमारा देश अल्जीरिया, इराक या सीरिया या लेबनान या यमन की तरह बने। हम अपने जिंदगियों को तबाह नहीं होने देंगे। जब अफगान राष्ट्रपति से भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा, मैं भारतीय पत्रकार के परिवार, भारत के पत्रकार समुदाय और दुनिया भर के सभी पत्रकारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना देना चाहता हूँ। जब अफगानी राष्ट्रपति से यह सवाल पूछा गया कि क्या उन्होंने भारत से मिलिट्री सपोर्ट लेने की रिक्वेस्ट की थी, इस सवाल के जवाब पर अशरफ गनी ने कहा, अफगानिस्तान ने भारत से मिलिट्री सपोर्ट नहीं मांगी है। भारत अफगान का एक असाधारण दोस्त रहा है। खुद मेरे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे रिश्ते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे व्यापार का सकारात्मक संतुलन है। हम चौथी औद्योगिक क्रांति से जो बदलाव आने वाले हैं, उसमें भारत के साथ भागीदार बनना चाहते हैं। जब अशरफ गनी से भारत पाकिस्तान के खराब संबंधों का अफगानिस्तान पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान एक समाधान पर पहुँचेंगे, क्योंकि इससे पूरा एशिया बदल जाएगा। हालांकि अफगानिस्तान पर अक्सर ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि भारत अफगानिस्तान के कोने कोने में है या यहाँ 21 भारतीय वाणिज्य दूतावास है। राष्ट्रपति अशरफ गनी से जब ये पूछा गया कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आ जाता है, तब क्या वे बाहरी देशों की मदद लेंगे, इस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने की माना करते हुए राष्ट्रपति गनी ने कहा, नहीं, ये हमारा काम है। अब अंतर्राष्ट्रीय एंगेजमेंट और इंटरनेशनल फोर्स का अफगानिस्तान में प्रयोग करने का समय समाप्त हो गया है। तालिबान को हराना अब हमारा काम है। अशरफ गनी ने पाकिस्तान
के सवाल पर द हिंदू को जवाब दिया, हमें शांति के लिए पाकिस्तान की जरूरत है। हमें पाकिस्तान के साथ एक स्थायी संबंध एवं प्रेडिक्टेबल रिलेशन जरूरत है। हमें अपने अतीत से आगे आने की जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस वक्त जानकार बता रहे हैं कि तकरीबन 7 देशों के सैनिक चुपके चुपके अफगानिस्तानी सेना में शामिल हो गए हैं और इसी कारण तालिबान बेहद परेशान है। क्या आप नीचे कमेंट में उन 7 देशों का नाम बता सकते हैं जो तालिबान के कट्टर दुश्मन है? दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट में अफगानिस्तान की राजधानी का नाम जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण देशभक्ति वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।